एक समय था कि छत्तीसगढ़ होने पर मुझे छत्तीसगढ़िया होने पे गर्व था। आज मैं छत्तीसगढ़ी होने पे गर्व नहीं, शर्मसार महसूस कर रहा हूं। और ये ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप इस रिपोर्ट पे देखिए। ये जो शख्स दौड़ के भाग रहे हैं ना, जिन्हें भीड़ से बचाया जा रहा है, जो भीड़, जो आक्रोश है, ये मामला है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का। ये जो साहब हैं, ये हैं एसडीएम सूरजपुर के। मामला क्या है मैं आपको बताता हूं। कुलदीप साहू नाम का एक युवक है जो आदतन अपराधी है, बहुत बड़ा अपराधी है। कई उसके केसेस हैं, तड़ीपार भी रहा है, वो जिला बदर भी रहा है। उसने एक हेड कांस्टेबल की पत्नी और उसकी एक मासूम बच्ची को हत्या कर डाला। और ये सब हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, जो कभी इस तरह की घटना सुनने को नहीं मिलता था छत्तीसगढ़ में। वो पिछले 9 महीने से, जब से भाजपा की सरकार आई है, एक के बाद एक बड़ा हत्याएं हो रही हैं। पहले बलौदाबाजार का घटना, उसके बाद कवर्धा का लोहारीडी का घटना, अब सूरजपुर जिले का घटना। जरा सोचिए, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि सोचिए कि हम उस प्रदेश में रह रहे हैं जहां पर एक हेड कांस्टेबल जिसका नाम है तालिब शेख, उसके परिवार की भी सुरक्षा नहीं हुई है। उसके परिवार को, उसकी बीवी और उसके मासूम बच्ची को ये कुलदीप साहू जैसा गैंगस्टर, ये कुलदीप साहू जैसा अपराधी मौत के घाट उतार देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बड़ी बेरहमी से धारदार हथियार से उसकी हत्या करने के बाद उन दोनों के शव को कहीं दूर 5 से 7 किलोमीटर दूर जाके फेंक देता है। ये क्या दिखाना चाहता है छत्तीसगढ़ को? ये क्या चैलेंज करना चाहता है छत्तीसगढ़ पुलिस को और छत्तीसगढ़ शासन को? यकीन मानिए, ये तभी संभव होता है जब उनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है। बात कांग्रेस या बात बीजेपी की नहीं है। बीजेपी के लोग तो ये कह रहे हैं कि वो एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष रहा है या प्रदेश महामंत्री रहा है, जो भी, वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है कुलदीप साहू। अरे आप करते रहिए यार राजनीति, हिंदू मुसलमान और कांग्रेस भाजपा। आप शायद उसी के लिए बने हो, शायद आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने सत्ता पे उसी के लिए बैठाया है कि आप सिर्फ कांग्रेस और भाजपा ही करते रहो। पर उस मासूम बच्ची की क्या दोष था? उस महिला का क्या गलती था? उस हेड कांस्टेबल तालिम शेख की क्या गलती थी, जिन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से निभाया था? और क्या हुआ उसके परिवार के साथ? ये सोचने की बात है। जहां पर जिस छत्तीसगढ़ में, जिस सूरजपुर जिला में एक पुलिसकर्मी के परिवार सुरक्षित नहीं, वहां आप और हम जैसे आम जनता क्या सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को? मुझे शर्म आता है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पे, जिनकी वजह से, जिनके द्वारा एक ट्वीट तक नहीं लिखा गया है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर अरुण साव कहते हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अरे छोड़ दीजिए बयानबाजी, बहुत हो गया बयानबाजी। ये बयानबाजी छत्तीसगढ़ की जनता पिछले 9 महीने से देख रही है और सुन रही है आपको। अपराधी अभी भी कानून के गिरफ्त में नहीं आया है। यह सवाल खड़ा होता है आपके प्रशासन पे, आपकी सोच पर। आखिर कैसे एक अपराधी इतना बड़ा अपराधी बन जाता है कि वो दिन दहाड़े एक पुलिसकर्मी के परिवार की हत्या कर देता है? और आप सिर्फ राजनीतिक बयान दे रहे हैं। जब बलौदाबाजार की घटना हुई थी तब भी आपने कुछ सीख नहीं लिया। उसके बाद हो जाता है कवर्धा का लोहारीडी कांड, तब भी आपने सबक नहीं लिया। क्या छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको इसीलिए सत्ता पे बैठाया है कि आप लगातार 5 पिछली सरकार को कोसते रहो, कि आपको कुछ काम करने के लिए बैठाया है? छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री का बयान भी बड़ा शर्मनाक है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये शर्मनाक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ बयान दे रहे हैं, एक्शन मोड में नहीं है। भाग्यपूर्ण है जो घटना वहां पर हुई है उसमें उस व्यक्ति के राजनीतिक लोगों के साथ फोटो वगैरह भी है। आखिर वो अपराधी कुलदीप साहू क्यों अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं अपने दर्शकों से अपील करूंगा कि प्लीज इस घटना को हिंदू मुसलमान का रंग ना दिया जाए। हम सब एक हैं। इन राजनीति करने वालों के चक्कर में इनके किसी बात पे, इनके किसी बयान पे ध्यान नहीं देना है। आप सोचिए, छत्तीसगढ़ जैसा प्रदेश, राज्य, जो एक समय बहुत शांति माना जाता था, इस प्रदेश में शांति हुआ करता था। इतनी बड़ी घटना कभी देखा नहीं है छत्तीसगढ़ प्रदेश। पिछले 9 महीने में ऐसा क्या हो गया कि लगातार 3 बड़ी घटना हो जाते हैं?
आखिर छत्तीसगढ़ को चला कौन रहा है? आखिर छत्तीसगढ़ की न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था कहां है? आखिर क्या गलती थी उस हेड कांस्टेबल की कि जिसके वजह से जिन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया और उसके परिवार को दिन दहाड़े हत्यारों ने हत्या कर दी? क्या गलती थी? उस मासूम बच्चे की क्या गलती थी? उस बीवी पत्नी की क्या गलती थी जिन्होंने अपना जान दिया है? कोई बताएगा? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कुछ बोलेंगे इस पर? या उस परिवार से मिलने जाएंगे, कुछ मुआवजा देंगे, या सिर्फ बैठ के बयानबाजी करते रहेंगे? आखिर कुलदीप साहू अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? आप सिर्फ राजनीति बयानबाजी दे रहे हैं कि वो कांग्रेस में था। अरे कांग्रेस में था ठीक है ना, आप उसको अरेस्ट करवाइए। एक पुलिसकर्मी के परिवार को मारा जाता है और उसके शव को कहीं दूर 5 से 7 किलोमीटर दूर फेंका जाता है, ये दिखाने के लिए वो कितना बड़ा अपराधी है, ताकि खौफ पैदा हो। तालिम शेख की यही गलती थी कि वो अपना काम कर रहा था, या उसकी बीवी और बच्चे की यह गलती थी कि वो तालिम शेख के परिवार के थे? क्या कर रहा था आपका कानून? क्या कर रहा था आपका पुलिस? मैं विजय शर्मा जी से पूछना चाहूंगा, आप तो गृह मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, कहां है लॉ एंड ऑर्डर? करते रहिए अपनी राजनीति, चमकाते रहिए अपना पद। बहुत मौके मिलेंगे, 4 साल अभी आपके पास और है राजनीति चमकाने का। इस परिवार को न्याय कौन दिलाएगा? जवाब है आपके पास? धन्यवाद।